बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई और अचानक से रात के टाइम पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किल स्टेप लिया और तारीख में सबसे ज्यादा इंक्रीज आया ऑयल प्राइसेस में। और फैक्ट्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि काफी सारे लोग तनकीद कर रहे हैं पीटीआई गवर्नमेंट में, पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, कि उन्होंने अचानक से ये स्टेप लिया है और इसकी वजह से अवाम बहुत ज्यादा मायूस है। और डिस्कस करने से पहले हमेशा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होती है, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे रेड कलर का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। जैसा कि जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को पता है कि मैं फैक्ट्स के साथ बात करता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं हर आर्टिकल में, हर स्टेप जो गवर्नमेंट लेती है या फाइनेंस मिनिस्ट्री में, इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी ऐसी इंडिकेटर अगर डिस्टर्ब होता है तो उसमें कौन से ऐसे फैक्ट्स होते हैं। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि फैक्ट्स के साथ डिस्कस करूं। तो आज जो आप लोग देख रहे हैं कि काफी सारा मायूस हैं पाकिस्तान के लोग, इवन दो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पे कि उन्होंने ये बहुत गलत स्टेप लिया है क्योंकि बहुत बड़ा इंक्रीज आया है। सबसे पहले देख लेते हैं जी कि कितना इंक्रीज आया है। आप लोग देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि पेट्रोल में 25 रुपए का इंक्रीज आया है, हाई स्पीड डीजल में 21 रुपए का इंक्रीज आया है, केरोसिन ऑयल में 23 रुपए कुछ का इंक्रीज आया और लाइट डीजल ऑयल में 17 रुपए का इंक्रीज आया। बहुत बड़ा इंक्रीज है और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इंक्रीज आया ऑयल प्राइसेस में, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बुरे हो सकते हैं। ऑयल सेक्टर के लिए एक हौसला अफजा बात है क्योंकि ऑयल सेक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है वो ऊपर जा सकता है क्योंकि ऑयल प्राइसेस जब भी इंक्रीज होती हैं तो ये ऑयल सेक्टर के लिए अच्छा साबित होती हैं। अब ये कौन सी ऐसी वजूहत बनी, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो पंप्स हैं, जो ऑयल के पंप्स हैं, पेट्रोल के पंप्स हैं, उनके पास कितने रिजर्व रह गए थे और वो इसी सप्लाई चेन का जो मुश्किल बनी है जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। आप लोगों में से मोस्टली लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में किल्लत हो गई थी पेट्रोल और डीजल की। पीएसओ के पंप्स को छोड़ के बाकी जितने भी पंप्स थे वो पेट्रोल और डीजल कम क्वांटिटी में दे रहे थे और उनके पास भी किल्लत थी। अब ये वजह ये बनी है कि पाकिस्तान में पंजाब, केपीके, गिलगित और आज़ाद कश्मीर के पास 5 दिन का पेट्रोल रह गया था। फिर उसके बाद बलोचिस्तान के पास 3 दिन का पेट्रोल रह गया था। अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल में पंजाब के पास 7 दिन का डीजल रह गया था, केपी के पास 4 दिन का डीजल रह गया था और बलूचिस्तान के पास 8 दिन का और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पास 6 दिन का डीजल रह गया था। तो ये एक मुश्किल सूरत हाल बनती जा रही थी। ऑयल की बहुत बड़ी शॉर्टेज होने के चांसेस थे क्योंकि पाकिस्तान में जो ऑयल प्राइसेस थी वो खित्ते में सबसे कम मानी जा रही थी। अफगानिस्तान में और इंडिया में जो ऑयल प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के। तो बहुत ज्यादा ऑयल स्मगल होना शुरू हो गया था। अब गवर्नमेंट ये शो कर रही है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए उन्होंने ये एक मुश्किल स्टेप लिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पेट्रोल अगर देखा गया है तो ऑयल जो पेशावर में बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई थी और ये जो डिमांड इंक्रीज हुई थी ये ऑयल स्मगल हो रहा था अफगानिस्तान में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से शॉर्टेज हो रही थी, स्मगल होना शुरू हो गया था क्योंकि यहाँ से सस्ता ऑयल लेके अफगानिस्तान और इंडिया में सेल किया जा रहा था जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी शॉर्टेज आ रही थी। तो ये सबसे बड़ी रीजन इन्होंने बताई है पीटीआई गवर्नमेंट ने अभी तक ये सबसे बड़ी रीजन बताई है कि वो अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करने के लिए कि पाकिस्तान में ये जो शॉर्टेज हो रही थी ऑयल की उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये मुश्किल स्टेप लिया है और स्मगलिंग को रोकने के लिए ये मुश्किल स्टेप लिया है। अगर मैं अपना एनालिसिस आप लोगों को बताऊं, ठीक है पीटीआई गवर्नमेंट ने ये मुश्किल स्टेप लिया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ओगरा को भी छोड़ के पीटीआई गवर्नमेंट ने ओगरा को भी बीच में इन्वॉल्व नहीं किया, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसके थ्रू ऑयल प्राइसेस कंट्रोल होती हैं उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है और जो यकम का इंतजार किया जाता है उसको भी छोड़ के इन्होंने जो अचानक से जो ऑयल प्राइसेस इंक्रीज किए हैं तो वो उसकी ये एक वजह भी हो सकती है कि जिन्होंने अपने पास स्टोर किया हुआ था, जिन ऑयल इंडस्ट्रीज की कंपनीज ने अपने पास स्टोर किया हुआ था उन्होंने अचानक से, आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे जो पंप्स थे जो कुछ दिन पहले तक वो ऑयल नहीं दे रहे थे, पेट्रोल डीजल नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक से सारी कमी पूरी हो गई है। पाकिस्तान के हर पंप से पेट्रोल मिलना शुरू हो गया, डीजल मिलना शुरू हो गया। अगर मेरी तरफ अगर आप लोगों को बताऊं तो ये इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है क्योंकि जिस टाइम आप लोगों को पता है कि डीजल बढ़ता है तो डीजल के थ्रू जो जितने भी कैरिज हो रही होती है, कैरिज कॉस्ट होती है यानी कि गाड़ियां चलने की जो कॉस्ट होती है वो बढ़ती है तो अल्टीमेटली जो चीजों की प्राइसेस है वो इंक्रीज होती हैं तो आवाम के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा और ये एक नेगेटिव इंपैक्ट
इम्पैक्ट करेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑयल सेक्टर की कंपनीज को छोड़ के। आप लोग देखेंगे मंडे को भी इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा, जिससे मार्केट ओपन होगी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ओपन होगी। तो मैं समझ रहा हूं कि ये एक मुश्किल स्टेप था, लेकिन एक गलत स्टेप लिया पीटीआई गवर्नमेंट ने। तो पीटीआई गवर्नमेंट को चाहिए था कि 5 से 10 रुपए बढ़ा के वो कोशिश करती कि ग्रेजुअली प्राइसेस को इंक्रीज किया जाता, ताकि ये मुश्किल सूरत हाल जो आवाम फेस करेगी। आप लोगों को पता है ट्रांसपोर्ट के जितने भी किराए हैं वो 12% तक बढ़ गए हैं, तो एक बहुत बड़ी फिगर है। गरीब आवाम जो लोकल ट्रांसपोर्ट यूज कर रही होती है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों को पता है काफी सारे लोग बेरोजगार भी हो गए हैं, इनकम काफी सारी कम हो गई है, काफी सारी कंपनीज डिडक्शन कर रही हैं सैलरीज में। तो बहुत मुश्किल टाइम जा रहा है पीटीआई गवर्नमेंट का भी और पाकिस्तान का भी, इकोनॉमी के रिलेटेड बहुत मुश्किल टाइम जा रहा है। तो हुकूमत को चाहिए था निगोशिएशंस करती, अब बात करती, जो ऑयल इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनी थी उनको बिठाती अपने पास, उनके साथ बात करती कि उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, कि वो अपनी सप्लाई चेन बेहतर करें, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश करें। पीटीआई गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल होना चाहिए था कि वो स्मगलिंग को किसी दूसरे तरीकों से भी रोक सकते थे। तो ग्रेजुअली अगर आप 5-10 रुपए बढ़ाते तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट आवाम के ऊपर ना आता। तो ये अचानक से ये जो इम्पैक्ट आएगा, आप लोगों को पता है कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से आगे स्टॉक एक्सचेंज बहुत मुश्किल हालात में चल रही है। अब बड़ी मुश्किल से रिकवरी होना स्टार्ट हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। जैसा कि आप लोगों को पता है 43,000 जिस टाइम कोरोना वायरस आया था उस टाइम स्टॉक एक्सचेंज 43,000 पे थी KSE 100 इंडेक्स, तो वो अचानक से 28,000 पे जब आया था कुछ दिनों बाद, फिर उसके बाद रिकवरी स्टार्ट हुई थी, ऑलमोस्ट 35,000 पे पहुंच चुका था। लेकिन ये जो स्टेप लिया है पीटीआई गवर्नमेंट ने, मुश्किल स्टेप है, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जीएसटी काफी सारा इंक्रीज कर दिया है पीटीआई गवर्नमेंट ने, ये भी बहुत गलत किया है, क्योंकि अवाम के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जा रहा होता है। क्योंकि पहले जो जीएसटी था, अब जो जीएसटी इन्होंने कर दिया है, जो जनरल सेल्स टैक्स है पेट्रोल के ऊपर या ऑयल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो जीएसटी इन्होंने कर दिया वो 17% है। और पहले कितना होता था वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि लाइट डीजल ऑयल के ऊपर 0.5% जीएसटी था, फिर उसके बाद 2% जीएसटी था केरोसिन ऑयल के ऊपर, 8% था पेट्रोल के ऊपर और 13% था हाई स्पीड डीजल के ऊपर। अब इन्होंने क्या किया, सबको 17% पे ले गए, यानी कि अब आप लोग देख सकते हैं कि लाइट डीजल ऑयल के ऊपर पहले था 0.5% और अब है 17%, इट्स मीन कि 16.5% बढ़ गया। तो बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है जीएसटी में, लेवी में भी इंक्रीज किया है, तो बहुत ज्यादा टैक्स भी चार्ज कर रही है पीटीआई गवर्नमेंट। अगर हुकूमत को चाहिए था कि इन टैक्सेस में थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे के जो इंडस्ट्री थी, ऑयल इंडस्ट्री थी, उनको कंट्रोल किया जा सकता था, उनको भी रिलीफ मिलता और आवाम को भी रिलीफ मिलता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत स्टेप ले लिया है, बहुत ही मुश्किल स्टेप था, लेकिन स्मगलिंग इससे रुकेगी। लेकिन यह है कि जो डिमांड भी पूरी होगी, सप्लाई चेन के जो इश्यूज हैं वो भी पूरे होंगे, लेकिन आवाम के ऊपर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप लोगों में से अगर कोई जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना एनालिसिस भी दीजिए, और मेरी कोशिश होती है कि आप लोग भी फैक्ट्स के साथ बात कीजिए, आप लोग भी सीखिए। मैं ये आर्टिकल आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।